बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज वादी के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ एक घना जंगल था। लोग उस जंगल से डरते थे क्योंकि वहां जंगली जानवर रहते थे, खास तौर पर एक बड़ा शेर जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। इसी जंगल के किनारे एक दरवेश रहता था। उसका नाम बाबा सलीम था। बाबा सलीम के पास न बड़ा सा घर था, न दौलत, न नौकर चाकर, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी का चूल्हा था, एक पुराना बिस्तर था और दिल में अल्लाह का यकीन था। गांव वाले अक्सर कहते, बाबा जी आप यहां अकेले क्यों रहते हैं? जंगल खतरनाक है, रात को जानवर आ जाते हैं। बाबा सलीम मुस्कुराकर कहते, जिसके दिल में खौफ कम और यकीन ज्यादा हो उसके लिए जंगल भी घर बन जाता है। बाबा सलीम दिन भर इबादत करते, गरीबों की मदद करते, बीमारों के लिए जुड़ी बोटियां लाते और भूखे जानवरों को भी दाना पानी देते। गांव के बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। जब भी कोई बच्चा बीमार होता, माँ बाप उसे बाबा सलीम के पास ले आते। बाबा दुआ करते, दवा देते और कहते, शिफा देने वाला अल्लाह है, मैं तो बस जरिया हूं। एक शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। आसमान नारंगी रंग में डूबा हुआ था। बाबा सलीम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे जिक्र कर रहे थे कि अचानक जंगल की तरफ से एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी जानवर की थी। बाबा सलीम ने आंखें खोली। पहले तो उन्होंने समझा शायद कोई हिरन जख्मी है, मगर फिर आवाज दोबारा आई। इस बार आवाज इतनी भारी थी कि जमीन जैसे हिल गई। बाबा सलीम समझ गए ये शेर की आवाज थी। गांव वाले होते तो दरवाजे बंद कर लेते, चराग बुझा देते और कंबल ओढ़कर छुप जाते, मगर बाबा सलीम आहिस्ता से उठे, अपना लकड़ी का असा लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ता अंधेरा हो रहा था, दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे, हवा में नमी थी और पत्ते सरसरा रहे थे। बाबा सलीम चलते रहे। कुछ दूर जाकर उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत महसूस हुई। उन्होंने चराग आगे किया और फिर जो मंजर उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। एक बड़ा शेर जमीन पर पड़ा था, वही शेर जिससे पूरा गांव डरता था। मगर आज वो खूंखार नहीं लग रहा था, आज वो बेबस लग रहा था। उसके अगले पंजे में एक बड़ा कांटा गड़ा हुआ था। कांटे के साथ लोहे का छोटा टुकड़ा भी फंसा था, शायद किसी शिकारी के जाल का हिस्सा था। शेर दर्द से करा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, तकलीफ भी और मदद की उम्मीद भी। बाबा सलीम कुछ कदम आगे बढ़े। शेर ने सर उठाया और हल्की सी धाड़ मारी। बाबा रुक गए, फिर नर्म आवाज में बोले, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तेरे दर्द को कम करने आया हूं। शेर बाबा को घूरता रहा। दरवेश ने अपना आसा नीचे रखा, हाथ खाली किए और आहिस्ता आहिस्ता शेर के करीब बैठ गए। वो लम्हा बहुत खतरनाक था। अगर शेर चाहता तो एक ही वार में बाबा सलीम को खत्म कर सकता था, मगर शायद दर्द ने उसे खामोश कर दिया था, या शायद दरवेश के दिल की नरमी शेर के दिल तक पहुंच गई थी। बाबा सलीम ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, पानी से हाथ धोए और आहिस्ता से शेर का पंजा पकड़ा। शेर ने दर्द से आंखें बंद कर ली। बाबा ने कांटा निकालने की कोशिश की। पहली कोशिश में कांटा ना निकला। शेर ने जोर से धाड़ मारी। दरख्तों पर बैठे परिंदे उड़ गए। बाबा के हाथ कांपे, मगर वो पीछे ना हटे। उन्होंने कहा, बस थोड़ा सा सब्र, दर्द खत्म होने वाला है। फिर बाबा ने पूरी एहतियात से कांटा निकाला। शेर का जख्म खुल गया, खून बहने लगा। बाबा ने जल्दी से जुड़ी बूटी पीसी, जख्म पर लगाई और कपड़े से बांध दिया। शेर खामोश हो गया। उसकी सांसें आहिस्ता होने लगीं। बाबा सलीम ने उसके सर पर हाथ नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे कि जंगली जानवर की हद होती है, मगर उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, ये भी तेरी मखलूक है, उस पर रहम फरमा। कुछ देर बाद शेर ने आहिस्ता से सर उठाया। उसने बाबा को देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कह रहा हो, आज तुमने मेरी जान बचाई है। बाबा सलीम वापस झोंपड़ी की तरफ चल दिए। शेर वहीं लेटा रहा। रात गहरी होती गई, मगर उस रात जंगल में एक नया रिश्ता पैदा हो चुका था, एक दरवेश और एक जख्मी शेर के दरमियान। अगली सुबह जब गांव वालों ने बाबा सलीम को देखा तो सब हैरान रह गए। बाबा के कपड़ों पर खून के धब्बे थे। एक नौजवान ने घबराकर पूछा, बाबा जी, ये खून कैसा है? आप जख्मी तो नहीं? बाबा सलीम मुस्कुरा दिए, नहीं बेटा, ये मेरा खून नहीं, एक जख्मी जानवर का खून है। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने पूछा,
कौन सा जानवर? बाबा ने आराम से जवाब दिया, शेर। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। एक बूढ़ा आदमी बोला, या अल्लाह, आप शेर के पास गए थे? बाबा जी, वो आपको खा भी सकता था। बाबा सलीम ने नर्म लहजे में कहा, भूख में जानवर हमला करता है, दर्द में वो मदद भी मांगता है। फर्क समझने के लिए दिल चाहिए। गांव वाले खामोश हो गए, मगर उनके दिल में खौफ बैठ गया। कुछ लोगों ने कहा कि अब शेर बाबा की झोपड़ी के आसपास आएगा और सबके लिए खतरा बन जाएगा, मगर बाबा ने किसी की बात का बुरा ना माना। दिन गुजरते गए। बाबा अपनी जिंदगी पहले की तरह गुजारते रहे। वो सुबह नमाज के बाद जंगल की तरफ जाते, जुड़ी बोटियां जमा करते, फिर गांव के लोगों का इलाज करते। लेकिन एक बात बदल गई थी। हर शाम जब सूरज डूबने लगता, झोपड़ी के करीब कहीं दूर से एक शेर की आवाज सुनाई देती। पहले लोग डरते थे, फिर उन्होंने देखा कि शेर गांव में दे दाखिल नहीं होता। वो बस दूर पहाड़ी के पास बैठता, कुछ देर बाबा की झोपड़ी को देखता, फिर वापस जंगल में चला जाता। एक दिन एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा जी, शेर आया है। बाबा बाहर निकले। दूर वाकई वही शेर खड़ा था। उसका पंजा अब ठीक हो चुका था। वो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था, मगर उसकी आंखों में वो वहशत नहीं थी जो पहले लोगों ने सुनी थी। बाबा ने उसे देखा। शेर ने सर झुका दिया। गांव वाले हैरान रह गए। एक शेर इंसान के सामने सर झुका रहा था। बाबा सलीम ने आहिस्ता से कहा, एहसान का बदला हर मखलूक समझती है, बस इंसान कभी कभी भूल जाता है। उस दिन के बाद एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। शेर कभी कभी झोपड़ी के करीब आ जाता, मगर किसी को नुकसान न पहुंचाता। अगर रात को जंगल से भेड़िए या दूसरे जानवर गांव के करीब आते तो शेर धार कर उन्हें भगा देता। आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लगे कि शेर खतरा नहीं, मुहाफिज बन गया है। मगर हर दिल में नरमी नहीं होती। गांव में एक लालची आदमी रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद शिकारियों के साथ मिलकर जानवर पकड़ता और शहर में बेचता था। उसने जब सुना कि शेर बाबा के करीब आता है तो उसके दिल में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं इस शेर को पकड़ लूं तो शहर के अमीर लोग मुझे बहुत पैसा देंगे। हामिद ने 2 शिकारियों को बुलाया। रात के वक्त वो तीनों जंगल के किनारे आए। उनके हाथ में जाल, रस्सी और नशावर गोश्त था। एक शिकारी ने कहा, यह शेर आम शेर नहीं लगता। लोग कहते हैं बाबा सलीम उसे जानते हैं। हामिद हंसा, शेर शेर होता है, मोहब्बत, वफा, एहसान, ये सब कहानियां हैं, पैसा ही असल चीज है। वो लोग झाड़ियों में छुप गए। उसी वक्त शेर पहाड़ी से नीचे आया। वो आहिस्ता आहिस्ता बाबा की झोपड़ी की तरफ देख रहा था। हामिद ने नशावर गोश्त फेंका। शेर ने उसे सूंघा, मगर खाया नहीं, जैसे उसे खतरे का एहसास हो गया हो। अचानक एक शिकारी ने जाल फेंक दिया। शेर ने छलांग लगाई, मगर जाल उसके जिस्म पर आ गिरा। शेर जोर से दहाड़ा। पूरा जंगल गूंज उठा। बाबा सलीम झोपड़ी से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि हामिद और शिकारी शेर को रस्सियों से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा की आंखों में दुख आ गया। वो आगे बढ़े और बोले, हामिद, ये क्या कर रहे हो? हामिद बोला, बाबा जी, आप बीच में ना आए, ये जंगली जानवर है, इसे पकड़ना ही बेहतर है। बाबा ने कहा, जिसने तुम्हें नुकसान नहीं दिया उसे कैद करना जुल्म है। हामिद ने सख्त लहजे में जवाब दिया, दुनिया रहम से नहीं, पैसे से चलती है। यह सुनकर बाबा खामोश हो गए। शेर जाल में तड़प रहा था। उसकी आंखें बाबा सलीम पर जम गई थीं, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या आज भी तुम मेरी मदद करोगे? बाबा ने जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, और दिल में दुआ की, ऐ मालिक, जालिम को हिदायत दे और मजलूम की हिफाजत फरमा। हामिद और शिकारी शेर को घसीट कर ले जाने लगे। शेर जाल में कैद था, मगर उसकी ताकत अभी बाकी थी। वो जब भी तड़पता, शिकारी पीछे हट जाते। बाबा सलीम बार बार कहते, इसे छोड़ दो, ये तुम्हें नुकसान नहीं देगा। मगर हामिद के कानों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। उसने कहा, बाबा जी, आप नेक आदमी हैं, मगर दुनिया आप जैसी नेकी से नहीं चलती। मुझे अपने घर के हालात भी देखने हैं। ये शेर मेरा नसीब बदल देगा। बाबा ने गहरी सांस ली। नसीब जुल्म से नहीं बदलता बेटा। जुल्म पहले दिल को अंधा करता है, फिर जिंदगी को वीरान कर देता है। हामिद ने बात ना सुनी। वो शेर को जंगल के अंदर से घुमाकर एक पुराने रास्ते से ले जा रहे थे, ताकि गांव वाले न देख सकें। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छुप गया था। हवा तेज हो रही थी। शिकारियों के हाथ में मशालें थीं। रस्सियों में बंधा शेर कभी धाड़ता, कभी खामोश हो जाता। हामिद खुश था।
उसे लग रहा था कि अब वो बहुत अमीर हो जाएगा। मगर जंगल में एक कानून होता है, वहां जुल्म ज्यादा देर छुपता नहीं। अचानक रास्ते में तेज आंधी चली, दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। एक बड़ी शाख टूटकर शिकारियों के सामने गिरी। घोड़ा बदक गया जिस पर जाल और रस्सियों का सामान रखा था। एक शिकारी डरकर पीछे हटा और कीचड़ में फिसल गया। इसी लम्हे शेर ने पूरी ताकत लगाई। रस्सी एक पत्थर से रगड़ खाकर कमजोर हो चुकी थी। शेर ने झटका मारा, रस्सी टूट गई, जाल एक तरफ खिसक गया। शिकारी चीखे, भागो! हामिद के हाथ पांव फूल गए। शेर आजाद हो चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। हामिद जमीन पर गिर पड़ा। उसने समझ लिया कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। शेर उसके करीब आया। हामिद कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच किया, मुझे माफ कर दे। शेर ने धाड़ मारी। हामिद ने आंखें बंद कर ली, मगर इसी लम्हे बाबा सलीम की आवाज आई, रुक जा ए जंगल के बादशाह। शेर ने सर घुमाया। बाबा सलीम तेज कदमों से वहां पहुंच चुके थे। वो बूढ़े थे, मगर इस रात उनके कदमों में अजीब ताकत थी। बाबा शेर के सामने आकर खड़े हो गए। इसने जुल्म किया है, मगर बदला हर जख्म का इलाज नहीं होता। शेर खामोश खड़ा रहा। हामिद रो रहा था, बाबा जी मुझे बचा लें, मैं गलत था, मैंने आपकी बात नहीं मानी। बाबा ने हामिद की तरफ देखा। माफी जुबान से नहीं, दिल से मांगी जाती है, और दिल की माफी अमल से साबित होती है। हामिद ने सर झुका दिया। मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी किसी जानवर को कैद नहीं करूंगा, कभी जुल्म नहीं करूंगा। शेर ने एक कदम पीछे हटाया। फिर वो बाबा सलीम के पास आया। कुछ लम्हे उन्हें देखता रहा और आहिस्ता से जंगल की तरफ चल दिया। हामिद हैरत से देखता रह गया। उसने पूछा, बाबा जी ये मुझे मार सकता था, मगर इसने छोड़ दिया, क्यों? बाबा ने कहा, क्योंकि जानवर कभी कभी इंसान से ज्यादा वफादार और रहमदिल निकलते हैं। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार अपने लालच पर शर्मिंदा हुआ। बाबा ने उसे उठाया। चलो गांव वापस चलते हैं, रात अभी बाकी है, मगर तुम्हारी जिंदगी को एक नई सुबह मिल गई है। हामिद खामोशी से बाबा के साथ चल पड़ा। इसके कदम भारी थे, मगर दिल हल्का होने लगा था। जंगल के पीछे कहीं दूर शेर की आवाज सुनाई दी, मगर इस बार वो धार खौफ की नहीं थी। वो एक ऐलान था कि जुल्म हार गया है और रहम जीत गया है। इस वाक़े के बाद गांव में बहुत कुछ बदल गया। हामिद जो पहले जानवर पकड़ता था, अब जख्मी जानवरों का इलाज करने में बाबा सलीम की मदद करने लगा। वो जंगल में जाल देखता तो काट देता, परिंदों के पिंजरे खरीद कर उन्हें आज़ाद कर देता और बच्चों को समझाता, आज़ादी हर मखलूक का हक है। गांव वाले हैरान थे कि वही हामिद जो कभी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था, अब नेकी की बातें करने लगा था। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, हामिद चचा आप बदल कैसे गए? हामिद ने खामोशी से जंगल की तरफ देखा और कहा, कभी कभी एक शेर इंसान को इंसान बना देता है। बाबा सलीम पहले की तरह अपनी झोपड़ी में रहते रहे, मगर अब गांव वाले उनकी बातों को पहले से ज्यादा गौर से सुनते थे। वो कहते, रहम सिर्फ इंसानों पर नहीं, हर जानदार पर करो, क्योंकि जिसने मखलूक पर रहम किया, खालिक उस पर रहम करता है। वक्त गुजरता गया, मौसम बदले, दरख्तों के पत्ते गिरे, फिर नए पत्ते आए। बाबा सलीम बूढ़े होते गए, उनकी कमर झुक गई, आवाज धीमी हो गई, मगर दिल का नूर वैसा ही रहा। शेर अब भी कभी कभी दूर पहाड़ी पर दिखाई देता था। वो गांव में नहीं आता था, मगर उसकी मौजूदगी सबको महसूस होती थी। लोग कहते, ये शेर बाबा सलीम का मुहाफिज है। एक सर्द रात थी, आसमान पर चांद रोशन था। बाबा सलीम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। हवा ठंडी थी, मगर उनके चेहरे पर सुकून था। अचानक झाड़ियों से आहट हुई। बाबा ने सर उठाया। वही शेर आहिस्ता आहिस्ता सामने आया, मगर आज वो पहले जैसा ताकतवर नहीं लग रहा था। उसकी चाल भारी थी, आंखों में थकन थी। वो बाबा के करीब आकर बैठ गया। बाबा सलीम ने उसे देखा और नर्म लहजे में कहा, तू भी बूढ़ा हो गया मेरे दोस्त। शेर ने सर नीचे कर लिया। बाबा की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी भी अजीब सफर है। कभी हम किसी का जख्म भरते हैं, कभी कोई हमारी तन्हाई का मुहाफिज बन जाता है। शेर खामोश बैठा रहा। बाबा ने अपनी झोपड़ी से पानी का प्याला निकाला और शेर के सामने रख दिया। शेर ने आहिस्ता से पानी पिया। फिर उसने बाबा को देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे बरसों की दोस्ती, वफा और शुक्रगुजारी एक ही लम्हे में समेट आई हो। बाबा ने दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह उसने मेरी इज्जत रखी, तू उस पर भी रहम फरमा।
अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि बाबा सलीम की झोपड़ी के बाहर शेर के कदमों के निशान थे, मगर शेर कहीं नजर नहीं आया। बाबा सलीम खामोश बैठे थे, उनके चेहरे पर अजीब उदासी थी। कुछ दिन बाद खबर मिली कि जंगल के अंदर एक पुराने दरख्त के नीचे वो शेर मुर्दा मिला। वो खामोशी से दुनिया छोड़ गया था। गांव वाले जमा हुए, हामिद भी आया, उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा सलीम ने कहा, यह जानवर नहीं था, यह वफा का सबक था। हामिद ने अपने हाथों से उस जगह मिट्टी बराबर की, बच्चों ने फूल रखे। उस दिन पूरा गांव खामोश था, किसी ने शोर नहीं किया, किसी ने हंसी मजाक नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि जंगल का बादशाह चला गया है। कुछ अरसे बाद बाबा सलीम भी दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी बातें गांव में जिंदा रहीं। लोग अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाते। एक दरवेश था जिसने एक जख्मी शेर की मदद की, फिर वो शेर उसका दुश्मन नहीं, मुहाफिज बन गया। और आखिर में बुजुर्ग हमेशा कहते, याद रखो, नेकी कभी जाया नहीं जाती, कभी वो दुआ बनकर वापस आती है, कभी वफा बनकर, और कभी एक शेर की खामोश आंखों में शुक्र बनकर।